अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ख़बर ये है कि बिलाखिर एक और बड़ी अहम खबर और ज़बरदस्त और पॉजिटिव खबर मंज़र आम पर आ गई है। और ख़बर ये है कि आज़ाद कश्मीर बरसे एक्शन कमेटी और सैयद कमर रज़ा शाह के दरमियान दूसरा जो मुज़ाकराती फ़ेज़ है, दूसरा मरला भी मुकम्मल हो गया है, दूसरा दौर मुकम्मल हो गया है और बड़ी अहम खबर मंज़र आम पर आई है। और ख़बर ये है कि कुछ पॉइंट जो है वो रखे गए थे और मल्टीपल ऐसे पॉइंट थे जिनके ऊपर इत्तेफाक जो है वो हो गए आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके दरमियान और सैयद कमर रज़ा या जो मुज़ाकराती वफ़्द गया हुआ था कश्मीर में उनके साथ में। तो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक हो गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिसके ऊपर जो है डेडलॉक बरकरार था, जिसके ऊपर तातुल बरकरार था और वो अभी शो नहीं किया गया। लेकिन गालिबन जो खबरें मंजर आम पर आ रही हैं, जो इत्तलात मंजर आम पर आ रही हैं, वो यही था कि जो महाजरीन की सीटों के हवाले से जो मामला था इसके ऊपर जो है डेडलॉक बरकरार था। अब इस पे जो एक सजेशन मंजर आम पर आ रही है वो ये आ रही है कि जो 12 सीटों के बजाय 3 से 4 सीटों तक महदूद कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के जो सीटें हैं, तो महाजरीन की जो सीटें हैं उस पे 3 से 4 सीटों पे रखी जाएंगी। और वो जो सीटें होंगी, अब इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डेडलॉक था कि जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि ये जो सीटें होंगी 3 से 4 ये इफेक्टिव नहीं होंगी। मतलब कि ये जो सीटें हैं इनका वज़ीर-ए-आज़म को बनाने में कोई किरदार नहीं होगा, या अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी आइन को उसमें अमेंडमेंट करने में या तरमीम करने में या किसी भी तरह की उसमें डेवलपमेंट करने में इनका जो किरदार है वो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो मतलब इस चीज़ पे डेडलॉक बरकरार था, लेकिन जो दूसरी जानब जो हुकूमत है या जो एस्टेब्लिशमेंट भी है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, ये इफेक्टिव होंगी। तो अब उनका जो मोटिव था जब अवामी एक्शन कमेटी का, कि उन्होंने कहा जी कि अगर 3 या 4 होंगी तो वो भी नुकसानदेह हैं, तो इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ के ऊपर अब दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है सैयद कमर रज़ा के दरमियान एक्शन कमेटी का। तो अब कमर रज़ा की तजावीज़ कुछ दी गई हैं एक्शन कमेटी को। तो एक्शन कमेटी ने अब 3 से 4 दिन का या कुछ दिनों का वक्त मांग लिया है और उसके बाद वो जो है वो जवाब देगी कि इस पे जो है वो क्या करना है या क्या नहीं करना। तो क्या उनको ये जो सजेशन है वो कबूल होगी या नहीं कबूल होगी, तो इस चीज़ पे जो है वो अब इस चीज़ का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। तो जो भी नई डेवलपमेंट इस पे होगी, हमारी कोशिश होगी जो है हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँ, सबसे पहले पहुँचाएँ। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि 3 से 4 जो सीटें हैं वो रहेंगी, उनका वजूद रहेगा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होंगी आज़ाद कश्मीर के किसी वज़ीर-ए-आज़म को बनाने में या उसको उतारने में, या फिर किसी भी आइन को उसके अमेंडमेंट करने में, किसी की आइन की तरमीम करने में। तो जिसका ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो ढांचा है, जो एक सेटअप है, वो मुतासिर हो, जो पहले जिस तरह से मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं जैसे जिसमें पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें अताउल्लाह तारड़ की तरफ से एक बार स्पीच के दौरान कहा गया, फिर एक इसी तरह वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की तरफ से कहा गया और मल्टीपल इनकी जो क़यादत की तरफ से कहा गया जी कि ये सीटें हैं वो कोई भी माइकल लाल ऐसा नहीं है कि जो ये ख़त्म कर सके, किसी में इतना दम नहीं है कि महाजन की सीटें जो है वो ये ख़त्म कर सकें। तो मतलब उनकी तरफ से ये धमकियों का सिलसिला भी एक तरफ चल रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या ये सिचुएशन या वो उसमें देखने को मिलेगी, क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्या ये सीटें ख़त्म हो पाएंगी नहीं, या इसमें कुछ तादाद कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये जो आने वाला वक्त है वही इस पर बता पाएगा। तो उसमें जो भी डेवलपमेंट होती है हमारी कोशिश है कि आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।